ये इंटरव्यू मेरा माँ भी देखेगी, तो उनके लिए आपका हौसला, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद है, तब जाके मुझे मजबूती मिलता है, तो मैं फिर काम करने का प्रेरणा मुझे मिलता है। नहीं तो मेरे जगह कोई दूसरा और रहती तो शायद नहीं कर पाती। और नमस्कार, मेरे साथ त्रिशाकर मधु हैं और पत्रकारिता जगत की ये मजबूरी होती है कि काहे नहीं त्रिशाकर मधु हो या कोई रोड पे बिलबिलाता बच्चा या किसी एसी रूम में बैठा नेता या मंत्री हो, सबसे सवाल करना हमारी मजबूरी होती है और कहानियों की और सच्चाइयों की दिखाना हमारा मजबूरी होता है। यही कारण है कि फिर से हमारे साथ त्रिशाकर मधु है और मैं इनका इंटरव्यू करने आया हूँ। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि त्रिशाकर मधु से आप सबको वाकिफ़ हैं और सबको इनसे परिचित हैं। फिलहाल इनका परिचय विशेष में बस इतना ही कहूँगा कि एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज की मॉडल हैं, एक अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं, डांसर हैं। सीधा सवाल, टाइम ना लेते हुए सीधा सवाल ये होगा कि मैम वो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके सबसे दिल के अजीज़ हैं, यानी कहे तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको लगता है कि आपके मुसीबतों के समय में आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे? किन किन लोगों का नाम लूँ? सबसे पहले मेरी माँ, जो मुझे जन्म दिया है, जो मुझे हौसला देते हैं, जो तरह तरह के लोग न्यूज़ वाले ने न्यूज़ बनाया लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा। माँ है, माँ कैसी होती है ये सबको पता है। कुछ लोगों ने मेरा माँ को भी नहीं छोड़ा, माँ के बारे में भी न्यूज़ बनाया, तो उनके आज सबको बोलना चाहती हूँ। और शायद ये इंटरव्यू मेरा माँ भी देखेगी, तो उनके लिए आपका हौसला, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद है, तब जाके मुझे मजबूती मिलता है, तो मैं फिर काम करने का प्रेरणा मुझे मिलता है। नहीं तो मेरे जगह कोई दूसरा और रहती तो शायद नहीं कर पाती। और ऐसे इंडस्ट्री के बारे में बोले तो पंकज सोनी जी का टीम मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कठिनाई झेलना पड़ा मेरे लिए, तो मेरे सपोर्ट में हमेशा रहे हैं। पिंटू जी जो डीओपी सर हैं, वो मेरे सपोर्ट में रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनकी टीम मेंबर सारे लोग मेरे हित में थे और मुझे सपोर्ट किए हैं। बहुत ज़्यादा परिस्थिति गड़बड़ रहने के बाद भी वो लोग हमेशा मेरा हाल समाचार लेते रहे हैं और मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो लोग हमेशा करते हैं। मतलब अभी तो कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आगे भी करते रहेंगे और हमेशा साथ जो देंगे? सच्चे दिल वाले इंसान होते हैं ना, वो फ़ायदा के लिए नहीं काम करते हैं। कुछ इंसानियत भी धरती पे शायद अभी तक बचे हुए हैं, तब उनके जैसे कुछ लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं, कुछ जनता है जो मुझे अभी भी प्यार करते हैं। तो सब एक जैसा, हाथ के 5 उंगली बराबर थोड़ी होते हैं। मैम, हमारा अगला सवाल है कि आप लगातार इंडस्ट्री में काम करती आ रही हैं और करती जाएंगी, लेकिन कौन ऐसे वो कलाकार हैं जिनके साथ आपने अब तक काम नहीं किया है और आगे करना चाहती हैं? मैं आपको पहले भी बोली हूँ, मैं रवि किशन जी और दिनेश लाल निरावा जी और चिंटू पांडे जी, इन लोगों के साथ अभी काम नहीं किया हूँ, तो इन लोगों के साथ काम करना चाहूँगी। मतलब एक ख्वाहिश है कि पवन जी, खेसारी जी, इन लोगों के साथ मैं कर चुकी हूँ और फिर मौका मिलेगा तो फिर करूँगी, लेकिन उन लोगों के साथ अभी एक भी काम नहीं किया हूँ, तो मैं उन लोगों के साथ भी करना चाहूँगी। और रवि किशन जी के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा। अच्छा, हमारा अगला सवाल होगा ये मैम कि अगर आपको भोजपुरी का लीड रोल मिलता है किसी फिल्म में, अगर आपको भोजपुरी का लीड रोल मिलता है और बॉलीवुड में आपको 5 मिनट का सीन मिलता है काम करने का, कौन सा चूज करेंगे आप? कोई भी काम छोटा नहीं होता है और बॉलीवुड बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर कुछ अच्छा कैरेक्टर मिले, कभी कभी 5 मिनट भी में भी आप अपना काम करके जा सकते हो, कुछ बड़ा काम। तो नसीब चमकना रहता है तो 5 मिनट से भी चमक जाता है और किसी का 5 घंटे में भी नहीं चमकता है। तो अगर मुझे बॉलीवुड में जाना रहेगा और 5 मिनट का वही पार्ट्स अगर मेरे करियर के लिए बहुत महीना रहेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं करना चाहूँगी। और लीड भी मिलेगा तो करूँगी। और ये बेसिस करता है कि मैं उस कैरेक्टर को करने के लिए कैपेबल हो कि नहीं। अगर मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है तो मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा मैम, हमारा अगला सवाल है कि हर इंडस्ट्रीज का अपना एक काला सच होता है और एक उजला सच होता है। हमें पता है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज का जो काला सच है बताएंगी नहीं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो भोजपुरी का उजला सच है वो हमें बताएं, यानी कि भोजपुरी का वो कौन ऐसा चीज़ है जो आपको काफ़ी खूबसूरत लगता है? भाषा,
इस भाषा से प्यार है, तभी जाके इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। अगर इस भाषा से मुझे प्यार नहीं रहता तो मैं बंगाल की हूँ। बहुत लोग बहुत तरह के बात बोलते हैं, तो मैं बंगाली इंडस्ट्री इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। सबको अपने मातृभाषा अच्छा लगता है, तो मैं अपने मातृभाषा में काम करती। लेकिन भोजपुरी का वो कौन ऐसा चीज़ है जो आपको काफ़ी खूबसूरत लगता है? यहाँ के जो भाषा वो ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी भोजपुरी का भाषा आपको बहुत पसंद है, तभी जाके उसमें काम करती हूँ। हमारा एक अगला सवाल है मैम कि जो कि पंकज सोनी एक वीडियो डायरेक्टर हैं, शुरुआती दिनों में भी आपको काफ़ी कॉपरेट किए। जिस समय आपके ऊपर भीषण परिस्थितियाँ आई थी उन्हें भी काफ़ी सवालों का सामना करना पड़ा, और उस समय भी आपके साथ डटे रहे और आपके सपोर्ट में खड़े रहे। दोबारा जब आपकी इंडस्ट्री में आप इंडस्ट्री में वापस आई, उस समय भी काफ़ी सवालों का सामना करते हुए और लोगों से लड़ते हुए आपको इंडस्ट्री में वापस लाए और प्लेटफॉर्म दिए, और लगातार सवालों का सामना करते हुए आपको काम दे रहे हैं। क्या कहेंगे पंकज सोनी जी के बारे में? मैं उनके बारे में तो कह चुकी हूँ, फिर से एक ही बार कहूँगी, उनके जैसा इंसान नहीं हो सकता है। शायद मुझे नहीं पता कि आने वाला दिन कैसा होगा, आने वाला दिन में क्या उनके साथ मेरा ऐसे ही बॉन्डिंग रहेगा कि नहीं। बहुत लोग बहुत बात बोलते हैं कि मधु को सपोर्ट करते हैं तो ये है वो है, दिस है दैट है, ऐसा कुछ नहीं। मैं सारे लोगों को आज इस आर्ट मीडिया के द्वारा लोगों को बता देना चाहती हूँ, वो काफ़ी अच्छे इंसान है और हर उस कलाकार को मजबूरी को समझते हैं, और जिनके पास कला होता है वो हर एक व्यक्ति के ऐसा नहीं कि मुझे ही सपोर्ट करते हैं, वे उन सच लोगों के साथ वो हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। और ये बोलूँगी कि उनको जितना बोलूँगी उतना कम है, क्योंकि अच्छाई के समय में बहुत लोग रहते हैं, और मेरे घर पे शादी है तो बहुत लोग खाना खा के आके चले जाएंगे, लेकिन मेरे घर पे कोई मर जाएंगे तो उसमें कितना लोग आ रहे हैं वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप समझ सकते हैं, अच्छे दिनों में से ज़्यादा बुरे दिनों में जो साथ में है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, कि उतने ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। तो बस उनको जितना बोलूँगी उतना कम है मेरे लिए। हमारा अंतिम सवाल है कि 2021 में यूट्यूब के द्वारा भोजपुरी का सबसे ज़्यादा गाना सुनने वाला शिल्पी राज को बताया गया, यानी कि शिल्पी राज का गाना इस बार सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे सुना गया है। तो क्या आपको लगता है कि शिल्पी राज ने बाकी कलाकारों को पीछे छोड़ के आगे निकल चुकी हैं? शिल्पी राज के बारे में क्या कहेंगे आप? शिल्पी जी का गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं उनका बहुत सॉन्ग में मैं काम कर चुकी हूँ, और अच्छी बात है हमारे इंडस्ट्री में कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें हमेशा हम लोगों को सपोर्ट ही करना चाहिए। और ये बोलूँगी अच्छी बात है, हमारे वो भी बहुत स्ट्रगल किए हैं। शायद मैं उनके बारे में बहुत अच्छा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन उनका गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तब जाके काम करती हूँ। और इतना ही बोलूँगी कि भोजपुरी जितना आगे जाए उतना हम सबके लिए अच्छा है, और दिन प्रतिदिन मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी को और अच्छा मुकाम मिले। आपने हमें अपना समय दोबारा से दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। हम एंडिंग करेंगे पंकज सोनी जी से। पंकज सोनी जी से एंडिंग करने का मतलब ये है कि जहाँ सभी लोग टांग खींचने में लगे हैं वहाँ इस सबको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कारण है कि सब लोग टांग खींचने में लगे हैं और आप सपोर्ट कर रहे हैं? एक अच्छी कलाकार को बस जिंदा रहना चाहिए, मेरा यही कहना है। विशेष मैं त्रिशाकर मधु का नहीं कर रहा हूँ, सारे कलाकारों को, जहाँ सब लोग एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं और आप सारे छोटे बड़े कलाकारों को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। ये मुझे भोजपुरी लाइन से प्यार है। 20 साल 21 साल का कैरियर है मेरा, 21 साल से मैंने इसी लाइन में काम किया है, और एक बड़े भाई के नाते जो भी आ रहे हैं, नए कलाकार आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो एक छोटे भाई के नाते तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए कभी किसी को, ना कभी किसी का टांग खींचना चाहिए। एक समय टू समय सबका एक समय आता है, सब धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, फिर अपना काम को उजागर करते हैं, और समय टू समय ये चेंज होता रहता है। कभी मैं स्टार था, कभी वो स्टार है, कभी वो स्टार है, फ्यूचर में कोई और स्टार होगा। तो इसमें कोई खींचने की बात नहीं है, बस सब अपना काम करते हैं और कोई खींचता नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये कोई खींचतान नहीं है, सबका एक हुजूम होता है, एक स्पीड होता है, सबको एक अपना वो बढ़ाना होता है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब त्रिशाकर मधु जी के सेट से पटना से मैं अनमोल तिवारी, और आप देख रहे हैं आर मीडिया।